रूस की सेना का बड़ा दावा, कहा कई मोर्चों पर भीषण लड़ाई जारी, लेकिन रूसी सेना ने कई हमलों को किया नाकाम। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच गोलाबारी जारी, रूस का यूक्रेन के विमानों को मार गिराने का दावा। यूक्रेन की सेना ने फिर किया बड़ा दावा, रूस के कुर्स्क शहर में एक और पुल को किया गया तबाह। घटना के बाद रूसी आपूर्ति मार्ग बाधित किया गया। इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला जारी, इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया। हमास आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का दावा। इजरायली बमबारी में 3 महिलाओं और 7 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत, मरने वालों में एक मां और उसके 6 बच्चे भी शामिल। तेल अवीव में इजरायली लोगों का प्रदर्शन, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए समझौते का दबाव बनाया गया। गाजा के 40 आतंकवादी ठिकानों पर गोलाबारी का इजरायली सेना ने दावा किया है। वहीं हमास ने कुछ कहा है कि कुछ आतंकवादियों ने इजरायली सैनिकों को मार डाला। दोहा में इजरायल और गाजा के युद्ध विराम की वार्ता के बाद अमेरिका वापस लौटे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। गाजा में इजरायल के हमले के बाद 19 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी वायु सेना के सैन एंटोनियो लेकलैंड बेस के एंट्री गेट पर गोलाबारी, चलती गाड़ियों से अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। सुरक्षा गार्ड्स की भी जवाबी कार्रवाई हुई। बरमूडा की ओर बढ़ा अर्नेस्टो तूफान, 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं, भारी बारिश का अनुमान। तुर्की में 5 जगहों पर जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स चला रहे हैं ऑपरेशन। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद पेंटोगुटान शिनावात्रा ने पहली बार देश को किया संबोधित, बोली कर्तव्यों का करेंगी पालन, लोगों की भलाई के लिए किए जाएंगे सारे काम। वियतनाम के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। पहली विदेश यात्रा पर पहुंचे ट्यूलैम। चीन में 3 दिवसीय यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रही कमला हैरिस में काफी उत्साह। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के लिए 50,000 लोगों से जुटने की उम्मीद। फिजी के प्रधानमंत्री सितेवनी राबुका चीन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। 21 अगस्त तक चीन की यात्रा पर रहेंगे फिजी पीएम। संबंधों और आपसी हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना। इंडियन चोको बायोस्फीयर रिजर्व के खनन गतिविधियों पर लगी रोक। कंपनी ने 1,24,000 हेक्टेयर में धातु खनन के शोषण पर रोक लगाने का फैसला किया। वेनेजुएला की सड़कों पर उतरे देश के लोग, देश के राजनीतिक विपक्ष के आह्वान का दिया जवाब। पिछले महीने राष्ट्रपति निकोलाई मादुरो पर जीत के अपने गुट का दावा किया। गाजा में लगातार बढ़ रहा है पोलियो का खतरा। जुलाई महीने से अब तक 6 अलग अलग स्थानों पर मिला है वायरस। कई क्षेत्रों की सड़कों पर भरा पानी। जर्मनी में लिप्चिंग के पास एक समारोह में फेरिस व्हील के 2 कुंटाला में लगी आग घटना में 23 लोग घायल हो गए। रूस के में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके, तीव्रता 7.0 की रही। सुनामी की चेतावनी जारी की गई।